फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे यूग्लिना के फिजियोलॉजी। तो आप लोग पढ़े थे अभी मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर उनके, अब हम इसके फिजियोलॉजी कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम फिजियोलॉजी कैरेक्टर क्या होता है यूग्लिना का। आगे हमें पढ़े थे अभी इस यूग्लिना का मॉर्फोलॉजी पढ़े थे और फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। हमारी पिछली वीडियो मॉर्फोलॉजी की आप जरूर देखना। और अब ये है मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स। देखिए मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी कि उनकी शारीरिक बनावट कैसे है, और दूसरी बात उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो मॉर्फोलॉजी, इनका न्यूट्रिशन सबसे पहले कैसे होता है। उनकी न्यूट्रिशन लेंगे तो शरीर की बनावट बनेगी, तो किससे बढ़ता है, न्यूट्रिशन से। तो अब न्यूट्रिशन भी इनका दो प्रकार के होता है, वनली सबका नहीं, मतलब इनका न्यूट्रिशन यानी कि यूग्लिना का दो प्रकार से होता है। जैसे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूग्लिना इज टू टाइप, यानी कि यूग्लिना के भोजन का करने का जो तरीका है दो प्रकार से होता है। ये क्योंकि देखिए, एक होता है होलोफिटिक न्यूट्रिशन और एक होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन यानी कि जिसमें यूग्लिना जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। देखिए दोस्तों, ये सब इट इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिंथेसाइज ऑन दियर फूड themselves depend on the sunlight known as holophytic nutrition, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए सनलाइट के द्वारा ना, अपना भोजन सनलाइट के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, सेम वैसे ही ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यूग्लिना, जिसके इनके पास क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आप सबको बताए थे ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें होलोफिटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इनका होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भोजन होता है। और फिर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। देखिए दोस्तों, वो कैसे, सैप्रोफिटिक यानी कि मितोपजीवी, यानी कि अपने से छोटे छोटे जीव को खाकर अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। लेकिन अब प्रकाश संश्लेषण द्वारा आप खुद भी भोजन बनाते हैं पेड़ पौधों की तरह, और ये अन्य जीव पर भी निर्भर रहते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी इसलिए कहते हैं इसको। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय सनलाइट। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज यूज एंड फूड आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस। देखिए दोस्तों, मतलब ये क्या कहते हैं, डेड एंड डिकेइंग यानी सड़े गले मरे हुए मृत जीव को खाकर अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थ को भी खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं। दो तरीके से ये अपना भोजन करते हैं। इनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक सैप्रोफिटिक, एक होलोफिटिक। तो आशा करते हैं दोस्तों इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो जैसे समझना चाहते हैं आप वैसे आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं दोस्तों। मैं उसको अच्छे से दूसरी वीडियो बनाकर उस टॉपिक का डालूंगी, लेकिन बस आप कमेंट में बताइए, जो भी जैसा भी आपको हमारा वीडियो लग रहा है बताइए। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब लोकोमोशन, यानी कि हम यूग्लिना लोकोमोशन यानी कि चलता कैसे है, वो लोकोमोशन कैसे करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चलने के लिए इनको इट इज ए टू टाइप, मतलब लोकोमोशन भी दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से। जैसे वो भोजन भी दो प्रकार से करते हैं, ऐसे मतलब इनके चलने का तरीका भी दो प्रकार से है। जैसे एक फ्लैजिला मोमेंटम, एक यूग्लिनाइड मोमेंटम। एक फ्लैजिला यानी कि एक फ्लैजिला के द्वारा फ्लैजिला आगे बढ़ता है, उसके द्वारा आगे बढ़ते हैं, और एक यूग्लिनाइड मोमेंटम। तो फ्लैजिला मोमेंटम क्या है इसके बारे में देखिए दोस्तों। इट इज अ डेवलपिंग मोमेंटम इज फाउंड इन लोकोमोटरी। ये क्या है, डेवलप होता है। एक देखिए, दो फ्लैजिला होते हैं इसमें, एक स्मॉल एक लार्ज, आपको दिखाए थे, देख सकते हैं दोस्तों, अभी फिर दिखा दे रहे हैं। एक देखो स्मॉल है कि एक फ्लैजिला और एक लार्ज होता है। इसके द्वारा ये क्या करता है, इसके लोकोमोशन में मदद करता है। तो वही है दोस्तों, एक फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करता है, और क्या है, और एक है यूग्लिनाइड मोमेंटम। यूग्लिनाइड मोमेंटम ये क्या कहता है, जैसे ये कोई फूड पार्टिकल है, ये फूड है, ये फूड है, ये कोई भोजन है इनका। अब क्या करता है, ये एक यूग्लिना है और इसका ये फ्लैजिला है। अब क्या करता है, ये फ्लैजिला के द्वारा थोड़ा आगे खिसकता है,
थोड़ा सा ये खिसक कर यहाँ तक आया, तो जब वहां पे इसका फूड पार्टिकल है वहां से थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, तो इसके पास एकदम सट जाता है उस फ्लैजिला के। फिर उस फ्लैजिला के धीरे धीरे और आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे ऐसे करके अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये भोजन करता है, मतलब इस तरह से लोकोमोशन, यानी कि जैसे कोई फूड पार्टिकल है उसको देखकर ये अपनी गति को जारी रखता है, तो उस वजह से मतलब अपने भोजन को, अपनी सीलिया यानी कि अपनी फ्लैजिला को आगे बढ़ाता है, ऐसे थोड़ा खिसकता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर ऐसे ऐसे करके खिसकता है, उस फूड पार्टिकल को पाने के लिए लोकोमोशन करता है, क्योंकि उनको अपना भोजन करना रहता है। और जब कुछ नहीं मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है। देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में देखिए, क्या नाम से, यूग्लिनाइड मोमेंटम के बारे, यूग्लिनाइड जो होता है लोकोमोशन, उसके बारे में। इन दिस टाइप ऑफ मोमेंटम इज डिपेंड ऑन एनी सॉलिड सब्सटेंस स्लोली प्रोसेस मूव बाय होल बॉडी मोमेंटम इज कॉल्ड यूग्लिनाइड मोमेंटम, यानी कि एक फूड पार्टिकल जो कोई ठोस है उसको क्या करता है, उसके पास पहुंचने के लिए अपने फ्लैजिला के द्वारा धीरे धीरे अपने आप को खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो उसको पाने के लिए, तो उसी के यानी कि उसी के लालच के बहाने उस तक पहुंचते हैं, तो उसी बहाने वो डोल दे, यानी कि उनका जो दोलन होता है, गति होती है, चलती रहती है। तो इस तरह से इनका लोकोमोशन होता है। आप देखते हैं इनका रिस्पायरेशन क्या है, इनमें रिस्पायरेशन क्रिया कैसे, श्वसन क्रिया कैसे होती है, ये श्वसन कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इट इज एक्वेटिक एनिमल, हम जानते हैं ये एक जलीय जीव है, एंड फ्री स्विमिंग ऑफ वाटर। अब ये एकदम फ्री होकर, यानी कि ये फ्री स्विमिंग यानी कि वाटर में तैरते रहते हैं, और वो भी बहुत एकदम फ्रेश वाटर में नहीं, जैसे कि कुछ पॉन्ड्स में, पूल में, इन सब में पाए जाते हैं, गड्ढा गड्ढी जैसे इस ऐसे नालियों स्थान में, तो लेकिन पानी के ऊपरी सरफेस पे ऐसे तैरते रहते हैं, फ्री स्विमिंग करते रहते हैं। इट्स रिसर्सल थ्रो जनरेटेड बॉडी सरफेस ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, यानी क्या करते हैं, इनकी बॉडी सरफेस जो होता है, पानी में जो घुलनशील वाली जो ऑक्सीजन होती है, घुली रहती है, पानी में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो उस पानी को ये लोग पीते हैं और उससे अपना क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। वाटर डिजॉल्व थ्रो दी पेलिकल, और किसके द्वारा, पेलिकल, क्योंकि उसके जो सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे आउटर कवरिंग, उसमें पेलिकल होता है, तो पेलिकल के द्वारा ये अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो दी आउट ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इससे वैसी क्रिया इसमें होती है रिस्पायरेशन में। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इनका रिस्पायरेशन आप सबको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि इनमें उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है, एक्सक्रीशन ना। तो अब उत्सर्जन क्रिया क्या होता है, जैसे अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, तो ये वेस्ट मटेरियल को रूप में किसको बाहर निकालते हैं, ये जानते हैं। इन दिस यूग्लिना हैव मेन excretory waste material as ammonia. It excretes through body surface and contestile vacuole, यानी कि ये कंटेस्टाइल वैक्यूल होता है, जहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सबको दिखा दे रहे हैं, कंटेस्टाइल वैक्यूल होता है, उसके द्वारा ये अमोनिया को रिलीज करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, उसको बाहर निकालने की क्रिया ही एक्सक्रीशन कहलाता है। कंटेक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंटेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे कंटेक्टाइल वैक्यूल होता है, और यही के द्वारा अपना एक्सक्रीशन करते हैं, अपना भोजन जो है, वेस्ट मटेरियल जो बच जाते हैं उसको अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, तो इनका ये काम है कंटेक्टाइल वैक्यूल का, इनकी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि यूग्लिना में रिप्रोडक्शन किस टाइप के होते हैं और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। और आप जानते हैं रिप्रोडक्शन में प्रजनन क्रिया करेंगे तो एक यूग्लिना से दूसरा यूग्लिना, यानी कि न्यू संतान का जो प्राप्ति होती है अलग कैसे होता है, किसके कौन से, यानी कि देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक सेक्सुअल एक एक्सेक्सुअल। अब सेक्सुअल होता है कि एसेक्सुअल होता है, इसके बारे में देखिए जानते हैं। अब सेक्सुअल एसेक्सुअल का मीन्स होता है कि अलैंगिक और लैंगिक। तो देखिए अब लैंगिक और अलैंगिक इसके बारे में देखिए दोस्तों,
यूलिना है प्रोड्यूस ए मेनली ए एसेक्सुअल यानी एसेक्सुअल अलैंगिक तरीके से। इसमें क्या होता है? अलैंगिक तरीके से, अलैंगिक तरीके से यानी कि विखंडन, यानी कि अभी आप सबको इतने अच्छे से समझा रहे हैं फिगर के द्वारा। देखिए देखिए मान लीजिए ये एक यूग्लिना है और देखिए सबसे मेन पार्ट उसमें होता है किसी भी जीव में न्यूक्लियस, यानी कि उसका न्यूक्लियस यानी कि उसका केंद्रक। अब क्या होता है? केंद्रक जो होता है वो दो भागों में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे। देखिए अगर वही दो भागों में बढ़ गया तो एक यूग्लिना से दूसरी यूग्लिना बन जाती है। ऐसे यही प्रोसेस से अमीबा में भी होता है। अगर इसमें यूग्लिना है तो ये एक जीवित यूग्लिना है, एक सजीव है। अब इसमें थ्रेड लाइक डीएनए होते हैं, इसमें जीन होता है, क्रोमोसोम। अब क्या होता है? ये थोड़ा फैल जाता है, ये थोड़ा थोड़ा फैल जाता है। अब जब इनको रिप्रोडक्शन करना रहता है तो इसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन यानी विखंडन द्वारा ये विखंडन करते हैं। अब कैसे विखंडन कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता है, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। ये सब एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें मेल एंड फीमेल का स्पर्म ओवम मिल करके तब जाके जाइगोट बनते हैं। वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये होता है एसेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन। वो प्रजनन कराते हैं जिसमें विखंडन द्वारा किसी चीज से टकरा गए तो उसका अंग कट के निकल गया तो उससे नया जीव बन गया, इस तरह से। तो और उसका न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ गया तो इस तरह से होता है ये विखंडन। ये बाइनरी फिजन के नाम से होता है। तो देखिए यहाँ से ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। ये थोड़ा, ये क्या होगा? ये यूग्लिना भी यहाँ पे ज्यादा ब्रॉड नहीं है, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा स्वेल करेगा, यहाँ पे फूल गया। देखिए दोस्तों ये थोड़ा मोटा दिख रहा होगा। अब क्या करेगा? ये फूलेगा तो ये भी फूलेगा, ये भी थोड़ा स्वेल कर गया। अब क्या गया? न्यूक्लियस इतना स्वेल कर गया कि ये थोड़ा लंबे के आकार में, देखिए एक लंबाई के आकार में ले लिया। अब इतने लंबे हो गए तो अब क्या है? अब ये न्यूक्लियस अब इतना लंबा है ना, तो धीरे धीरे इसके जो मुंह के आकार हैं ये दो भागों में बढ़ते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, थोड़ा सा न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एकदम देखिए दो भागों में बढ़ गया है, एकदम दो भागों में बढ़ गया है। इधर उधर से दोनों फ्लैजलिया निकली है, तो लैंगिट्यूडिनल यहाँ पे फ्लैजलिया निकली है दो। तो अब देखिए दोस्तों डिवाइडेड इन न्यूक्लियस की डिवाइड हो रही है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड हो गए, ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस। देखिए फ्रेंड्स अब ये क्या है? ये डिवाइड हो गया, दो भागों में बढ़ गया, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर। अभी दो यूग्लिना में बढ़ गया। अब धीरे धीरे इसके जो यहाँ नीचे के पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट, पोस्टीरियर वाले, ये भी दो भागों में बढ़ गए। अब एक यूग्लिना इधर, एक यूग्लिना इधर, इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस, यानी दोनों में केंद्रक है, दोनों जीवित न्यूक्लियस है वाले हैं और दोनों जीवित यूग्लिना है। तो अब ये डॉटर यूग्लिना, यानी कि अब पहले ये फादर से हुआ, अब यहाँ से दो अलग अलग हो गए, तो अब ये डॉटर न्यूक्लियस यानी कि डॉटर यूग्लिना हो गए, यानी कि इसके जो दूसरे आए तो दूसरा उसका संतान हुआ, तो दो अलग अलग हो गए। तो इस तरह से दो भागों में बढ़ गया। यही इनका रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभी देखिए दोस्तों ये क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को सेल करके इस तरह से होते हैं। अमीबा में क्या होता है? किसी फूड, ऐसे अमीबा का आकार तो अनिश्चित होता है। मान लीजिए ये अमीबा है और ये क्या करता है? किसी फूड पार्टिकल को पास पहुंचने के लिए क्या करता है? सीडोपोडिया इसमें पाया जाता है। अब ये अभी बढ़ता है तो अब क्या है? इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं, इसमें भी यही ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड करके ये भी बाइनरी फिजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो जैसे ये किए हैं वैसे ये भी। तो इस तरह से होता है दोस्तों। लगभग यूग्लिना आप सबको समझ ही आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसलिए दोस्तों ये फिगर ड्रा करके अच्छे से आप सबको समझाने के लिए बना दिए थे। अब बाइनरी फिजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है। अब आगे दोस्तों जो बात हम बताए हैं कि इनमें विखंडन के द्वारा कैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है, वही सब बातें इसमें यहाँ पे लिखे भी हैं पूरा। The asexual reproduction by binary fission in Euglena and unfavorable condition is initiated divided of the vesicle
बॉडी एंड न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इन सुटेबल टेम्परेचर। देखिए मतलब ये क्या करते हैं, इनका कहने का पूरा मतलब ये है कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इनमें होता है रिप्रोडक्शन। और क्या है अनफेवरेबल कंडीशन, किसी जैसे फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो लगभग क्या ही होगा उसमें, तो नॉर्मल रहेगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आया तो उसको क्या है कि भोजन की जरूरत हुई। अब क्या है भोजन को पाने के लिए वो क्या है अपने शरीर को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो जब बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अभी जैसे ये है भोजन को नहीं पा रहे हैं तो भोजन के पाने के लिए थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये इनका शरीर थोड़ा लैंगिट्यूडल थोड़ा लंबाई में बढ़ जाएगा। तो ये जब बढ़ेगा तो ये इसका न्यूक्लियस भी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। ऐसे इसी स्थिति में न्यूक्लियस जब बढ़ जाता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। इतना मतलब इतना तन जाता है, इतना लंबाई में बढ़ जाता है कि वो दो भागों में बढ़ जाता है। धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस थोड़े थोड़े करके ऐसे बढ़ जाता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है। इनका मतलब जनरेशन ऐसे ही चलता है, 1 से 2 हजार हो जाते हैं ऐसे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जीव करते हैं तो उनमें तो स्पर्म ओवम की जरूरत होती है, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, आपको समझ आया होगा। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब उनकी कंडीशन ठीक नहीं है तो उस स्थिति में ये क्या करते हैं अपने फ्लैजिला को, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करते हैं अपने आप को फ्लैजिला के द्वारा थोड़ा बढ़ाते हैं। फ्लैजिला के द्वारा इनका लोकोमोशन में सहायता करता है, तो धीरे धीरे इनका न्यूक्लियस भी बढ़ता है, धीरे धीरे एसेक्सुअल कर जाते हैं। तो इस तरह से इनमें एसेक्सुअल द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप सबको ये समझ आया होगा, यही बात लिखा गया है, जो हम बताए हैं वही चीज लिखा गया है। और देखिए दोस्तों, आशा करते हैं आप सबको ये समझ आया होगा। अब इसके आगे दोस्तों अगले जीव यानी कि पैरामीशियम जो आपकी अल्टीग्रेड सिलेबस में है, तो यानी और एंटमीबा भी पढ़ना है। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत एंटमीबा और युग्लिना, पैरामीशियम 3 चीज को पढ़ना है। तो अभी आप सबको इसको पढ़ाएंगे। आज युग्लिना तो क्लोज हो गया। अब हम आप सबको पैरामीशियम के बारे में अगली वीडियो में लाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अच्छे से। देखिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ा के बताएंगे, अच्छे से लिख करके अच्छे से अगर हम ऐसे लिख के बताते दोस्तों तो फिर मतलब लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। इसलिए पहले से लिख करके हम आप सबको सिर्फ समझाने के लिए जल्दी से थोड़े से वीडियो में बना देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका पूरा मैटर लेना तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप ले लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।